उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बड़े साहब, तुमने मुझे बड़े साहब बोला? देर से ही सही। लेकिन सच्चाई सच्चाई किसी से नहीं छुपती। इसका मतलब तुम सब जानती हो। अभी भी कोई शक है आपको? शक तो हमें उसी दिन हो जाना चाहिए था तुम्हारे दिमाग पे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि खुदे मौत के मुंह में चल के आ गई। अब देखो ना, कल के अखबार में ये खबर छपने वाली है, राजपुरा की ANM ड्यूटी करते वक्त मारी गई। मौत? मौत से वो डरते हैं बड़े साहब जिन्हें जिंदगी से प्यार होता है। हमें तो लगा कि लोगों की जिंदगियां बचाने वाली नर्स बहन जी को अपनी जिंदगी से प्यार होगा, लेकिन ये पता नहीं था कि खुद ही हमारे हाथों मरने चली आएगी। आप मुझे नहीं मारेंगे? ऐसा सोचने की वजह? बाबा की वसीयत मेरे पास है। खतरनाक खेल होगी हमारे साथ। शुरुआत आप ही ने की थी बड़े साहब। जिस मकसद से आई हो वो कहो। वसीयत चाहिए ना आपको? मैं वो वसीयत आपको देने के लिए तैयार हूं। इस मेहरबानी की वजह? अंत। सब खून खराबे का अंत। रखिए अपनी जायदाद अपने पास, लेकिन अभिमन्यु पे लगे हुए सारे झूठे इल्जाम। ओहो, भाई की परेशानी देखी नहीं गई बहन से। तुमने हमारी हकीकत के बारे में बताया है उसको, उस शहरी रिपोर्टर, उसकी सहेली को? ये बात मेरे अलावा और किसी को नहीं पता, और मैं आपको भी ये बात नहीं बताती।
लेकिन अभिमन्यु को बचाने के लिए। ठीक कहा तुम, बचा तो हम ही सकते हैं उसे। जानती हो क्यों? क्योंकि फंसाया भी हम ही ने है उसे। जानती हूँ। तुम तो बहुत कुछ जानती हो, कितनी जल्दी समझ जाती हो सब कुछ। काश तुम्हारा बाप भी समझदार होता, लेकिन नहीं समझ पाया। दुनियादारी, मर गया बेचारा। और वैसे भी किसी की जान लेना हमारे लिए ना तो मुश्किल काम है और ना ही नया। और अभी अगर हम चाहें तो तुम्हारी हलक में हाथ डाल के वसीयत निकाल सकते हैं और तुम्हारी लाश को पाताल में दफन कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, रिश्ता बीच में आ जाता है। पति जी हो तुम हमारे भैया भाभी की आखिरी निशानी। जाओ, बख्श दी हमने तुम्हारी जान। अगर इसमें तुम्हारी कोई भी चाल हुई सविता, तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। जा सकती हो। अगर इसमें तुम्हारी कोई भी चाल हुई सविता, तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। यस। I just hope Savita is okay. डोंट वरी, अब तक तो बड़े घर से बाहर भी निकल चुकी हो। गुड जॉब सर। थैंक्स, बट गुड जॉब मेरा नहीं, एक्चुअली इसका और सविता जी का। लेकिन खतरा हो सकता था सर। अगर गजेंद्र को शक हो जाता कि सविता ने अपने पास माइक छुपाया हुआ है और वो उसकी आवाज रिकॉर्ड कर रही है तो। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब और कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक्चुअली एक धोखेबाज को पकड़ने के लिए धोखा देना बहुत जरूरी है। चाची, ये देखो। शरारती कहीं का। अब ऐसा क्या बना दिया इसने? खुद ही देख लो। हाँ? देखो। क्या बात है, शाबाश। ये दुश्मन ऐसे ही भागेंगे जब तुम दूध पियोगे, सब्जियां खाओगे और अपने शरीर की पुलिस सेना को मजबूत बनाओगे। चाचा, वर्जिश करूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा और हाथ धोऊंगा। चलो अब खाना खा लेते हैं। अरे खाना भी खा लेंगे, लेकिन पहले जरूरी है दुश्मन भगाना। दुश्मन भगाना? चाची, चाचा का मतलब है साबुन से हाथ धोना। अब ये क्या मुसीबत है? जाओ उठाओ ड्रम।
बंदूक नीचे रख, वरना भेजा निकाल के हाथ में रख दूंगा। खोलो से। तुम्हारी जगह इस गाड़ी में नहीं, उस गाड़ी में है अभिमन्यु। आओ। अभिमन्यु, पकड़ाओ।